पक्का नेता है शिवपाल चच्चा, भूल मत करो बच्चा। मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र और चौधरी चरण सिंह से सीखा है राजनीति का ककहरा। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में डेरा डालो घेरा डालो के पुराने नारे को यथार्थ के धरातल पर अमली जामा पहनाते हुए चच्चा ने छक्का मारा है। यह एहसास करा दिया कि उनके कार्यकर्ता बहुत प्रभावी हैं और चच्चा मामूली हैसियत वाले नहीं हैं। चच्चा के कहने पर कार्यकर्ता अपनी जान भी दे सकते हैं। नेता के एक इशारे पर वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। नेता हो तो शिवपाल चच्चा जैसा, ऐसा कार्यकर्ता कहने लगे हैं। घोसी विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव घूम घूम कर अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह का प्रचार किए और नुक्कड़ सभाएं करने के साथ कार्यकर्ताओं के घर चाय नाश्ता एवं भोजन भी किया। कार्यकर्ताओं को और चाहिए क्या? उनके नेता उनके बीच हों, उनके साथ खाना पीना खाएं, चाय पिएं, उनकी बात सुने, साथ साथ फोटो और सेल्फी भी खिंचवाएं, उनकी पीठ थपथपाएं, उन्हें शाबाशी दें। और यह सब कुछ घोसी विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को शिवपाल सिंह यादव से बखूबी मिल रहा था। फिर क्या था? संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता प्रचार से लेकर बूथ तक डट गए। परिणाम बल्ले बल्ले। परिणाम जो आया वो सभी के सामने है। सपा से पाला बदलकर भाजपा में आने वाले दारा सिंह चौहान को बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजनीति के द्वारा दारा पहलवान चारों खाने चित्त, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने कहा था, राजनीति के दारा पहलवान चारों खाने चित्त नाग कोबरा ले गया घोसी विधानसभा की सीट। नाग कोबरा अखिलेश यादव को कहा था केशवानंद जी ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, और कहा कि कोबरा से भी जहरीले हैं अखिलेश यादव, ऐसा कहा था। और यह भी कहा था कि हम चुनाव जिताने नहीं आए हैं दारा सिंह चौहान को, दारा सिंह चुनाव तो जीत गए, हम जमानत जब्त कराने आए हैं, ऐसा कहा था, जिसे आपने देखा। यह वीडियो हमारा जनतंत्र भूषण पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, शायद चच्चा के भतीजे बच्चा को इस बात का भी भीतर तक अभी एहसास हो गया है कि अंकल मजे मजाए खिलाड़ी हैं। हमने इग्नोर कर चचा जान को जो नज़रअंदाज कर किया है, यह हमारी भारी भूल थी। हमने अंकल शिवपाल को महत्वहीन कर अपना काफ़ी नुकसान किया है। भतीजे को इस बात का एहसास होगा कि जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनकी मां मालती देवी का साया उनके ऊपर से उठ गया था। मुलायम सिंह यादव राजनीति में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अखिलेश की देखभाल करने और पिता के प्यार देने का समय नहीं मिलता था। फिर छोटे चचा शिवपाल और उनकी पत्नी सरला देवी ने अखिलेश को माँ और बाप का प्यार दिया, उन्हें पाला और पोसा, उन्हें जिलाया और खिलाया, कोई कमी नहीं थी। मुलायम सिंह यादव भारी भरकम नेता थे, लेकिन आवश्यकता इस बात का है कि माँ बाप का स्नेह और प्यार मिले, वह हो नहीं पा रहा था। अपने हाथ से दूध पिलाया, खाना खिलाया, मालिश किया और राजनीति के पहलवान बनाने में शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ राजनीति में भी बहुत कुछ सिखाया। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ बाप का दोनों का प्यार शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी सरला ने दिया। समय का तकाजा ऐसा कि समाज सेवा और धरना प्रदर्शन घेराव करने वाले शिवपाल सिंह यादव, जो मुलायम सिंह का हाथ बांटते थे, बहुत से काम वह अपने आप ही कर देते थे, कार्यकर्ता वहीं से वापस लौट जाते थे। 1988 में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाले शिवपाल सिंह यादव राजनीति में आते हैं और 90 के दशक में वे सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय में वे कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हैं, कई विभागों का संचालन करते हैं और बहन जी के कार्यकाल में वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपनी महती भूमिका निभाते हैं। हम कवि सम्मेलन के उस भाग का भी विवेचन करना चाहेंगे जब युवा कवि सम्मेलन में हैं, कुछ कवित्रियाँ भी हैं और कुछ पुराने कवि भी हैं जो बाल जिनके एकदम संकुट हो गए हैं, पक गए हैं और कवि सम्मेलन शुरू होता है।
युवा कवि केवल कवित्रियों को देख करके पाठ करते हैं और निशाने पर हैं पुराने कवि जो बेचारे गाल वाल धंस गया है और उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन बैठे हुए हैं बेचारे कि हमारा भी कभी समय आएगा। समय आ ही गया, कितना इग्नोर करेगा संचालक। समय पुराने कवि का आ गया, बेचारे झेलते झेलते, क्योंकि सारे व्यंग बाण वह इनके झेल रहे थे कवि और कवित्रियों के। तो पुराने कवि ने कहा, करो मुहब्बत मुझसे, करो मुहब्बत मुझसे। तो युवा कवियों ने कहा, क्या तमाशा है यार, ये मोहब्बत करने की बात कर रहा है, उम्र 70 के दशक में पहुंच गया है, 70-75 की उम्र है और कह रहा है करो मोहब्बत मुझसे। फिर भी लोगों ने कह दिया, वाह वाह क्या बात है। फिर कहा, करो मोहब्बत मुझसे। फिर लोगों ने कह दिया, वाह बहुत खूब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे कैसे मोहब्बत करेंगे? कहा, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। तालियां बजी कि इस उम्र में और ऐसे इस तरह की चुनौती दे रहा है व्यक्ति, कह रहा है कि करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। तो युवा कवियों ने कहा, साहब ऐसे कैसे होगा, इस उम्र में और मोहब्बत और धोखा ना हो। जोर देकर के पुराने कवि ने कहा, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम। आगे की लाइनें आप पूरा कर देंगे। पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। शायद शिवपाल सिंह यादव के ऊपर यह पंक्तियां ठीक से बैठे, उन्होंने एहसास कर दिया, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। पारिवारिक कलह और मतभेदों के कारण सपा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था शिवपाल सिंह यादव ने, अथवा अखिलेश यादव ने ही दूरी बनाना शुरू कर दिया जब वह मुख्यमंत्री थे। और बाद के दिनों में दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। समय के साथ ही मनमुटाव कालखंड के आधार पर और भी बढ़ता गया, लेकिन जब जब शिवपाल यादव मिलते थे तो अखिलेश उनका पैर छूते थे और वह अपने प्रिय बच्चा को चच्चा आशीर्वाद देते थे। समय का तकाजा और बढ़ता गया। मतभेद के कारण 2017 में शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। 28 सितंबर 2018 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया और कुछ दिन के उपरांत पार्टी को आयोग की मंजूरी भी मिल गई। घर से क्या कोई भेद छुपाए, घर का भेदी लंका ढाए। चचा भतीजे की फूट का लाभ चुनाव में देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिला, इस फूट का। और इस फूट के आधार पर शिवपाल सिंह यादव को आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री मायावती का वह बंगला दे दिया जिसमें कभी वह रहती थी। भारी भरकम बंगला और जेड प्लस अथवा जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई। जबकि देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव भले ही एक पार्टी के मुखिया बन गए थे, लेकिन सपा से अलग होने के बाद मात्र वे एक विधायक ही थे, लेकिन यह सुविधाएं उन्हें दी गई। समय बड़ा परिवर्तनशील है, रे पगले समय बड़ा बलवान। समय ऐसा मरहम है जो बड़ी से बड़ी खतरनाक घावों को भर देता है। समय सबसे बड़ा बलवान और ताकतवर होता है। चचा भतीजा दोनों ने अपने नफा नुकसान को देखा और अब 68 वर्षीय अनुभवशील शिवपाल सिंह यादव सपा के साथ जुड़कर खोई हुई ताकत को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। बोल भाषा देखकर यह नहीं लगता कि शिवपाल सिंह यादव इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम बताते चलें कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही प्राइमरी और जूनियर की कक्षाओं में हुई। वहीं से उन्होंने उत्तीर्ण किया। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई जैन इंटर कॉलेज करहल से संपन्न करने के बाद स्नातक की पढ़ाई उन्होंने के डिग्री कॉलेज के महाविद्यालय इटावा से किया। उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं नहीं रुकती है। उन्होंने 1977 में फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। शायद चचा भतीजा ने राजनीतिक नफा नुकसान देख लिया और अब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी औकात भी प्रिय भतीजे को दिखा दिया है कि
और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी शिवपाल सिंह यादव की जय जयकार की जा रही है। चच्चा 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 से तमाम बच्चों ने सोशल मीडिया को भर दिया है और बच्चों के प्रिय चचा आज राजनीति के एक विशेषांक जैसे देखे जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि चचा अगर रहेंगे और चचा को बच्चा ने, उनके भतीजे बच्चे ने महत्व दिया तो वह दिन दूर नहीं कि 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे। और चचा बड़ा प्यार करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, लड़ते भिड़ते हैं और नियम कानून भी नहीं देखते थे। जहां होता था वह भाग लेते थे, धरना प्रदर्शन फ़ोन पर सीधे सीधे कह देते थे। तो अंतिम बात यह कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आगे की लाइनें आप खुद समझदार हैं, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। तो अब यह चचा और बच्चा का प्यार पुनर्जीवित होते हुए राजनीति में देखा जा रहा है। आगे क्या होगा अन्य वीडियो में। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।